हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे पिछले क्लास में हमने सीखा था क्या होता है कोण, उस पर एक क्वेश्चन में किए थे। आज उस पर और क्वेश्चन करते हैं। आज पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, फाइंड फाइंड इक्वेशन। हमको लगा इस पर पेन चलेगा ही नहीं, इसलिए चला दिए थे। चल रहा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द कोण whose vertex is alpha beta gamma and guiding curve is and guiding curve is, यहाँ पे दिया है पाराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और z इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसका लिखो सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसका भटक दिया अल्फा बीटा गामा और दिया कर्व जेड इक्वल टू 0 और दिया पाराबोला। तो पहले मान लो उसका DRS जनरेटर का, फिर उसका इक्वेशन लिखो। तो लेट DRS, देखो इसका कुछ फिगर ऐसा बनेगा। मेरा ये वाला पाराबोला ऐसे मान लो, यहाँ पे ऐसे है अगर, ठीक है ना। मेरा प्लेन कौन सा, जेड इक्वल टू 0 और ये मेरा पाराबोला है दिस। ठीक है ना। मान लो ये मेरा कोन का वर्टेक्स यहाँ पे और ये मेरा जनरेटर है, क्योंकि यहाँ पे वाला घूम रहा है इस पाराबोला पे। इसको बोल दो P, X Y और Z। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ये वाला क्या है, O अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा। तो लेट लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ जनरेटर भी L M एंड N। देन इक्वेशन ऑफ जनरेटर भी, देन इक्वेशन ऑफ जनरेटर GENER, हाँ ATOR OPB। देन इक्वेशन ऑफ जनरेटर OPB x माइनस अल्फा बटा में L इज इक्वल टू y माइनस बीटा बटा में M इज इक्वल टू Z माइनस गामा बटा में N। इसको बोल दो पहला। ठीक है ना, पहला। अब देखो मेरा जनरेटर कर रहा है इंटरसेक्ट उस कर्व को, तो सिंस जनरेटर intersect the given curve कौन सा, z इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 4ax। ठीक है ना। अब देखो फिर से वही बात, अगर मेरा P पॉइंट इस प्लेन पर है तो मेरा इसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो देन z कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P B 0 0। अब देखो P का तो z कोऑर्डिनेट 0 है और एस वाई क्या होगा, तो एंड अदर टू कोऑर्डिनेट जैसे वहाँ पे किए थे ना पिछले लेक्चर में। आखिर वहाँ पे क्या किया था, बेसिकली P फाइंड किया था, P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, फिर उसको निकालो तो लो कैसे, इसमें भी वही करेंगे। z कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P भी 0 एंड अदर टू कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय एंड अदर टू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, P इज गिवन बाय क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा। पहले उसमें 0 पुट कर दो ना, तो डेट इज x माइनस अल्फा बटा में L
इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बटा में एम और इज इक्वल टू 0 माइनस गामा बटा में एन। डेट इज, अब देखो अभी यहाँ से क्या एक्स आएगा, डेट इज एक्स इज इक्वल टू अल्फा माइनस एल गामा बटा में एन एंड वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, बीटा माइनस एम गामा बटा में एन, जेड तो 0 है ही है, ठीक है। तो सो वी हैव पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सो वी हैव पी कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस एल इंटू गामा बटा में एन और बीटा माइनस एम बटा में एन इंटू गामा और 0, ठीक है ना, और 0। अब फिर से मेरा पॉइंट पी लाई कर रहा है इस पैराबोला पे, उसको भी सेटिस्फाई कर देगा। तो सिंस दिस पॉइंट आल्सो lies on the curve this, ठीक है ना, 4ax, सो वी हैव क्या आ जाएगा इसको पुट करने पर, सो वी हैव मेरा वाई कितना है, बीटा माइनस एम बटा में एन इंटू गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, एक्स कितना है, अल्फा माइनस एल बटा में एन इंटू गामा, ठीक है ना, गामा। अब देखो मेरा ये वाला आ गया उसका लोकस, ठीक है ना, पॉइंट पी का, लेकिन मेरे यहाँ पे एलिमेंट भी तो उसको करना पड़ेगा एलिमिनेट पे, क्योंकि खुद से उसको मारने थे। तो फॉर्म 1 इसको बोल दो 2 फॉर एलिमिनेटिंग एलिमेंट, फॉर एलिमिनेटिंग एल एम एंड एन, क्या आ जाएगा, एल एम एंड एन, फॉर्म 1 क्या है, एम बटा में एन, ऊपर से देखो एम बटा में एन, 1 से देखो कितना आएगा, वाई माइनस बीटा बटा में जेड माइनस गामा एंड ई कितना है, एल बटा में एन एक्स माइनस अल्फा और बटा में जेड माइनस गामा, ठीक है ना, गामा। क्योंकि देखो ना एल यहाँ वाला देखो, फिर यहाँ वाला देखो लास्ट वाला, यहाँ पे ऊपर में एक्स माइनस अल्फा और यहाँ पे जेड माइनस गामा, ठीक है ना, तो यही तो आएगा। पुटिंग इन 2 वी हैव, पुटिंग इन 2 वी हैव क्या आ जाएगा, वी हैव बीटा माइनस वाई माइनस बीटा बटा में जेड माइनस गामा और इंटू गामा इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू 4a अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा बटा में जेड माइनस गामा और इंटू गामा, ठीक है ना, इंटू गामा। या फिर अब देखो अब यहाँ से क्या आएगा, और यहाँ से अगर लेंगे एलसीएम तो क्या कटेगा, ऊपर से इसके लिए कटेगा मेरा बीटा और गामा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बीटा जेड और माइनस वाई इंटू गामा, यही ना बचेगा, अगर एलसीएम लेके काटेंगे तो यही बचेगा ये वाला, बटा में होल स्क्वायर, सॉरी इसका होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 4a, यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा जेड माइनस अल्फा गामा, तो क्या कटेगा यहाँ पे, अरे यहाँ पे कट जाएगा अल्फा इंटू गामा, तो क्या बचेगा, अल्फा जेड और माइनस गामा इंटू एक्स, ठीक है ना, गामा इंटू एक्स, और नीचे क्या बचेगा, जेड माइनस गामा। देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे दो को होगा जेड माइनस गामा, यहाँ पे एक को है तो यहाँ पे एक और आ जाएगा जेड माइनस गामा, मेरा आगे आंसर, ठीक है ना, कौन का मेरा आगे इक्वेशन। इस पर और एक क्वेश्चन लिखो, टाइम कितना हो गया, बस 10 मिनट। इस पर और क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन, और ये वाला पूछा है इलाहाबाद में, ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है ना, फाइंड द इक्वेशन of the cone whose vertex is the
पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड generating lines passes through generating lines pass through the point pass through the point pass through the ellipse x स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू 0। यानी मतलब दिया यहाँ पे सिंपल सी गाइडिंग कर भी हो रहा, ठीक है ना, गाइडिंग करो। इसमें जो वही करेंगे जो पहले करते हुए आ रहे थे। इसका सॉल्यूशन देखो, इसका पहले फिगर समझो। मेरा ये वाला कोई प्लेन दिया है जेड इक्वल टू 0 और इस पर मेरा ये वाला इलिप्स है, ठीक है ना। मान लो मेरा इलिप्स है, ठीक है, इलिप्स है ये वाला। और ये कौन सा प्लेन है, जेड इक्वल टू 0। और कौन सरफेस एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे पॉइंट दिया है अल्फा बीटा गामा, जो कौन का वर्टेक्स होगा। क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन व्हिच वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा एंड जनरेटिंग लाइंस पासेस थ्रू द इलिप्स, यानी कि ऐसे पास कर रहा होगा ये वाला इलिप्स से, ठीक है ना, पास कर रहा है वाला होगा। ये जाएगा नीचे भी, यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है, यहाँ से। यहाँ पे पॉइंट पी मान लो, पी एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। तो इसको भी वैसे करेंगे जैसे पहले करते हुए आ रहे हैं कि लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ जनरेटर ओ पी बी एल एम एंड एल एम एंड एन, देन इक्वेशन of the generator OPB, इक्वेशन ऑफ द जनरेटर OPB क्या जाएगा, OPB एक्स माइनस अल्फा बटा में एल इज इक्वल टू बाय माइनस बीटा बटा में एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बटा में एन। इसको बोल दो पहला, ठीक है ना, पहला। सिंस जनरेटर इंटरसेक्ट the given curve z इक्वल टू 0 एंड इलिप्स वाला दिया है। फिर यहाँ पर क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी 0 हो जाएगा, तो देन जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, देन जेड कोऑर्डिनेट of point P be 0 and other two coordinate and other two coordinate of point P is given by क्या आ जाएगा, इसमें 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में डेट इज एक्स माइनस अल्फा बटा में एल इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू 0 माइनस गामा बटा में एन, या फिर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस एल बटा में एन इंटू गामा एंड वाई इज इक्वल टू बीटा माइनस एम बटा में एन इंटू गामा और जेड इक्वल टू आर, ठीक है, यानी कि 0। अब सिंस यहाँ पे लिख लो एक लाइन और, मेरा पी कितना गया लास्ट में, सो वी हैव पी इज इक्वल टू, सो वी हैव
पी कितना आ गया, अल्फ़ा माइनस एल बटा में एन इंटू गामा, और बीटा माइनस एम बटा में एन इंटू गामा, और ये वाला जीरो, ठीक है ना, ये वाला जीरो। सिंस पी लाइज ऑन द कोनिक, सिंस पी आल्सो लाइज ऑन द कोनिक दिस, ठीक है, क्या आ जाएगा, सो वी हैव, उसको सेटिस्फाई कर देगा, सो वी हैव दिस इंटू अल्फ़ा माइनस एल बटा में एन इंटू गामा होल स्क्वायर प्लस वन बटा में बी स्क्वायर इंटू बीटा माइनस एम बटा में एन इंटू गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसको बोल दो स्टार। अब यहाँ से हटाना है एल एम और एन को, तो नाउ फॉर्म वन क्या आ जाएगा, नाउ फॉर्म वन कितना एल बटा में एन कितना आएगा, ऊपर देखो एक्स माइनस अल्फ़ा और बटा में जेड माइनस गामा, एंड डी कितना आएगा एम बटा में एन वाई माइनस बीटा और बटा में जेड माइनस गामा। तो पुटिंग स्टार वी हैव, पुटिंग इन स्टार वी हैव क्या आ जाएगा, वी हैव वन बटा में ए स्क्वायर और इंटू अल्फ़ा माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा बटा में जेड माइनस गामा और इंटू गामा का होल स्क्वायर और प्लस वन बटा में बी स्क्वायर इंटू बीटा माइनस वाई माइनस बीटा बटा में जेड माइनस गामा इंटू गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन, ठीक है ना, इज इक्वल टू वन। या फिर और वन बटा में ए स्क्वायर, यहाँ से देखो क्या बचेगा कटने के बाद में, क्या कटेगा बेसिकली, अल्फ़ा गामा कट जाएगा, तो क्या बचेगा अल्फ़ा जेड और माइनस एक्स इंटू गामा का होल स्क्वायर और प्लस वन बटा में बी स्क्वायर और इंटू यहाँ से क्या कटेगा बीटा गामा, तो बीटा जेड और माइनस वाई इंटू गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वेशन कौन आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कौन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कौन, तो हो गया ना। इस पर कुछ क्वेश्चन लिख लो, खुद से ट्राई करना, दो क्वेश्चन दे दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन whose vertex is the point 1 1 0 and guiding curve is y इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, 4, यानी कि एक्स जेड प्लेन में मेरा प्लेन उस सर्किल दिया है वो वाला, ठीक है। इसका कितना आंसर आएगा वो भी लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई और प्लस 8 वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना, 0। एक और क्वेश्चन लिख लो, खुद से टाइप करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन, इक्वेशन ऑफ द कोन हुज vertex is at the point -1 1, 2 and guiding curve is
3x² माइनस 5² इज इक्वल टू 1, प्लेन z इक्वल टू 0। यानी कि इस प्लेन में मेरा ये वाला कोनिक दिया है, इस पर घूम रहा है जनरेटर वो वाला। इसका क्या आंसर है वो भी लिख लो और ट्राई करना। 12x² माइनस 4y² और प्लस z² और प्लस 4yz और प्लस 12zx और प्लस 4z माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ट्राई करना, ना अगर तो पूछना, मेरा नंबर है वाला है। ठीक है ना, मेरा ये वाला नंबर है, ना अगर तो पूछना 7667055536। दिक्कत कहीं से अगर होगा ना, जियोमेट्री से भी और रोड से भी तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और मतलब क्या बोलता हूँ, मतलब अभी मैं चीज़ों को पहला बार पढ़ा रहा हूँ, और प्लस में क्या बोलते हैं, लैपटॉप है, बोर्ड है नहीं वो वाला। मतलब यहाँ थोड़ा सा होता है मुश्किल चीज़ों को समझाने में। ठीक है ना। अब केवल मतलब लिख कर इस चीज़ों को बताना है, समझाना है ना, सामने मैं दिख रहा हूँ ना सामने आप लोग बैठे हुए हैं, तो कैसे चीज़ों को इतने अच्छे से बताऊँ। तो के लिए बाय बाय टाटा।